एपिसोड 121 शून्य संसार का पहला कदम। रात की निस्तब्धता को चीरते हुए महाभय द्वार के पीछे का अंधकार खुल चुका था और राघव तथा यामिनी उस काले शून्य में कदम रखते ही एक ऐसी भूमि पर पहुंचे जो न समय की पकड़ में थी, न ही किसी दिशा का बोध कराती थी। आसमान जैसे गाढ़े जमे हुए काले तरल से भरा था और जमीन पर हर कदम रखते ही पुराने युगों की चीखें गूंज उठतीं, मानो इस जगह के पत्थर भी सदियों से चुपचाप दर्द का इतिहास सुनाते हों। दूर धुंध में लाल काले स्तंभ ऐसे खड़े थे जैसे प्राचीन राक्षसों की गर्दनें, और उनके बीच बह रही थी एक नीली सुनहरी नदी जो पानी की नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा ऊर्जा की धारा थी, जिसे देखकर राघव के शरीर में तपन फैल गई, जबकि यामिनी की आंखों में भय के साथ एक अजीब सी तृष्णा चमकी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि यही वह स्रोत है जिससे शून्य संसार के जीवित रहने की शक्ति आती है। परंतु उस तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले दर्पण मार्ग पार करना होगा, जहां हर यात्री को अपने ही भय, अपने ही पाप और अपने ही भविष्य के मृत शरीर से सामना करना पड़ता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा भारी हो गई और अचानक उनके चारों ओर अनगिनत रेत घड़ियां हवा में तैरने लगी। हर रेत घड़ी में किसी का जीवन समय बह रहा था। कुछ में केवल कुछ रेतकण बचे थे, तो कुछ अभी अभी उल्टी गई थीं। और तभी धुंध से एक अंधा वृद्ध बाहर आया, वही अंधा भविष्यवक्ता जिसकी भविष्यवाणी ने महाभय द्वार का रहस्य जगाया था। उसके होंठ फटे थे, आंखों की जगह केवल दो काले गड्ढे, लेकिन वह सीधे राघव और यामिनी की ओर देखकर बोला, तुम दोनों में से एक यहाँ अमर होगा और दूसरा यहीं शून्य में बिखर जाएगा, और यह तय करेगा न तो भाग्य न ही शक्ति बल्कि तुम्हारे हृदय में छिपा चुनाव। ये कहते ही उसने अपनी हड्डी सी पतली उंगली से दर्पण मार्ग की ओर इशारा किया, और वहां जैसे ही वे पहुंचे, काले शीशों से बने अनगिनत दरवाजे एक साथ खुल गए। हर दरवाजे में उनका एक अलग रूप खड़ा था, कहीं राघव रक्त से सना हुआ, कहीं यामिनी राक्षसी पंखों के साथ, कहीं दोनों साथ, और कहीं एक दूसरे का गला घोंटते हुए। ये मृगतृष्णा नहीं थीं, बल्कि संभावित भविष्य। पर असली भय तब आया जब राघव ने एक दर्पण में खुद को मृत देखा और उसके स्थान पर यामिनी का चेहरा शून्य की ऊर्जा से दमकता हुआ, जबकि यामिनी ने दूसरे दर्पण में देखा कि वह राख बन चुकी है और राघव ने अपने हाथ में वही नीली सुनहरी नदी की शक्ति कैद कर ली है। हवा में एक धीमा पर भयावह मंत्र गूंजने लगा, चुनो चुनो चुनो। दर्पण टूटने लगे और हर टूटे टुकड़े से एक परछाई बाहर कूदती, हमला करती। राघव की तलवार से नीली आग निकलने लगी, यामिनी की आंखों में रक्तिम ज्वाला जलने लगी। दोनों पीठ से पीठ मिलाकर लड़ने लगे, पर हर वार के साथ उनके दिल में यह प्रश्न गहराता गया, अगर सच में एक को दूसरे को मारना पड़ा तो वे क्या करेंगे। लड़ते लड़ते अचानक जमीन दरक गई और दोनों नीचे गिरने लगे। चारों ओर रेत घड़ियां बिखर गईं, समय का बहाव टूट गया और गिरते हुए उन्होंने देखा, नीचे अनंत अंधकार में एक सिंहासन तैर रहा था जिस पर बैठा था निशर्त। लेकिन यह वही निशर्त नहीं था जिसे वे जानते थे। उसका शरीर आधा हड्डी आधा धातु में बदल चुका था, आंखों में शून्य की नीली लपटें जल रही थीं और होठों पर एक धीमी मुस्कान थी, जैसे वह सदियों से इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो। उसने सिर उठाकर कहा, आ गए। अब खेल शुरू होगा। और अगले ही पल पूरा शून्य संसार हिल गया, जैसे कोई अदृश्य दानव उसकी नींद हिला रहा हो। जारी रहेगा। एपिसोड 122 सिंहासन का खेल। अंधकार में गिरते हुए राघव और यामिनी का शरीर जैसे किसी अनदेखी शक्ति से थम गया। वे अब हवा में तैर रहे थे और उनके सामने शून्य का वह विशाल सिंहासन मंडरा रहा था जिस पर निशर्त बैठा था। उसकी आंखों में नीली लपटें टिमटिमा रही थीं, जैसे हर लपट एक मृत आत्मा की चीख को कैद किए हो, और उसके हाथ में एक लंबा काला भाला था जिसकी नोक से टपकती बूंदें हवा में गिरकर नन्ही सी काली रेत में बदल रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, धीमी मगर ऐसी कि हर शब्द राघव के दिल में हथौड़े की तरह बजा। शून्य का सिंहासन सिर्फ उस पर बैठ सकता है
जो समय को तोड़ सके। राघव ने तलवार कस ली। यामिनी ने अपने काले पंख फैलाए, पर निशर्त हंस पड़ा। तुम सोचते हो मैं यहां शत्रु हूं? नहीं, मैं तो सिर्फ इस खेल का रक्षक हूं। असली खेल तुम दोनों के बीच होगा। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और उनके चारों ओर हजारों रेतघड़ियां घूमने लगीं। हर एक में एक अलग समय रेखा कैद थी। कुछ में राघव यामिनी को मार रहा था, कुछ में यामिनी राघव का सिर अपने हाथ में लिए थी, और कुछ में दोनों की राख हवा में उड़ रही थी। अचानक जमीन पर एक वृत्त आकृति उभर आई। उसके चारों ओर नीली और काली ज्वालाएं घूम रही थीं, और निशर्त बोला, जो इस वृत्त में प्रवेश करेगा उसके लिए एक ही रास्ता है, दूसरे को पराजित करना। यह समय खुद तुम्हें निगल जाएगा। राघव और यामिनी एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के मन में सवाल गूंज रहा था, क्या यह सच में एक दूसरे को मारने का खेल है, या निशर्त बस उन्हें तोड़ने आया है। तभी वृत्त के बाहर से एक गहरी पराई आवाज आई, मानो वह शून्य संसार की गहराई से निकल रही हो। जल्दी करो, वह आ रहा है। निशर्त के चेहरे पर पहली बार भय की झलक आई। उसने सिंहासन का हत्था पकड़ते हुए फुसफुसाया, नहीं, यह समय अभी नहीं आया था। और जैसे ही वह उठने लगा, शून्य के क्षितिज पर एक दरार पड़ गई। उस दरार से न लाल न नीली बल्कि सुनहरी रोशनी बह रही थी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि अंधकार पीछे हटने लगा, और एक आकृति धीरे धीरे दरार से अंदर प्रवेश कर रही थी। चेहरे पर सुनहरी मुखौटा, हाथ में जलती हुई तलवार, और कदमों के नीचे हर जगह समय की रेत जमने लगी। निशर्त ने कसमसाते हुए कहा, तुम यहां? उस आकृति ने केवल एक वाक्य कहा, सिंहासन अब किसी का नहीं रहेगा। रोशनी ने पूरा दृश्य ढक लिया। राघव, यामिनी, निशर्त तीनों एक पल के लिए स्थिर हो गए, और फिर जारी रहेगा। अगले भाग स्वर्णयोद्धा का आगमन, एपिसोड 123 स्वर्णयोद्धा का आगमन। स्वर्ण प्रकाश की वह दरार जैसे जैसे चौड़ी होती गई, शून्य संसार की ठंडी हवा में एक अनजानी गर्माहट फैलने लगी। पर यह गर्मी किसी सुकून की नहीं बल्कि डर की थी। राघव की आंखों में पहली बार ऐसा भय आया जो मौत से भी गहरा था। यामिनी के काले पंख सिकुड़ गए जैसे कोई अदृश्य दबाव उसकी हड्डियों को चीर रहा हो। और निशर्त, जो अभी कुछ पल पहले तक खुद को इस खेल का रक्षक कह रहा था, अब सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी हथेलियां जोड़ चुका था। उस दरार से उतरते कदम मानो समय के हर कण को रोक रहे थे। रेत घड़ियों की रेत थम गई, हवा जम गई, और राघव की धड़कन को छोड़कर बाकी हर आवाज मौन में डूब गई। फिर सुनहरी मुखौटे वाला वह योद्धा सामने आया। उसकी आंखों के पीछे जलती हुई सुनहरी आग थी जो सीधी आत्मा के भीतर झांक रही थी। हाथ में ऐसी तलवार थी जिसकी धार पर मानो अतीत और भविष्य की परतें जमी हों, हर लहराती चमक में हजारों जन्मों की झलक। और जैसे ही उसने तलवार जमीन में गाड़ दी, पूरा शून्य संसार कांप गया। निशर्त ने कांपते हुए कहा, तुम समय भक्षक। और यह सुनते ही राघव के मन में जैसे कोई पुराना द्वार खुला। याद आया कि अपने पहले जीवन के आखिरी क्षणों में उसने इसी तलवार को अपने सीने में धंसते देखा था, पर चेहरा धुंध में खो गया था। अब वही चेहरा यहाँ। और स्वर्णयोद्धा ने ठंडी आवाज में कहा, सिंहासन का खेल खत्म, अब असली परीक्षा शुरू। उसने एक हाथ से हवा में रेखा खींची, और वह रेखा एक विशाल द्वार में बदल गई, जिसमें जल और अग्नि एक साथ बह रहे थे। उस पार एक उजड़ा हुआ महल दिखाई दे रहा था, जिसकी दीवारों पर रक्त से लिखे श्लोक चमक रहे थे। यामिनी ने धीमे से फुसफुसाया, ये मृत्युपत्र के मंत्र हैं। कोई भी जीवित वहां नहीं लौटता। लेकिन स्वर्णयोद्धा ने उसकी ओर बिना देखे तलवार उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे पंख तुम्हें बचा सकते हैं, अगर तुम वफादार रहो। फिर उसकी नजर राघव पर टिक गई, और तुम्हारे भीतर जो है वही इस संसार को जला भी सकता है और बचा भी सकता है।
यह कहते हुए उसने राघव की छाती पर हाथ रखा और राघव के भीतर से एक सुनहरी लपट निकलकर हवा में घूमी और एक तीसरी आकृति का रूप ले लिया। वह आकृति राघव जैसी ही थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वह इस सब को पहले से जानती हो। ये तुम्हारा असली रूप है, जो सदियों से कैद था, स्वर्णयोद्धा ने कहा। और जैसे ही वह सुनहरी परछाई राघव के साथ मिल गई, एक विस्फोट हुआ। पूरा शून्य संसार बिखरने लगा। समय की रेत तूफान की तरह घूमने लगी और हर रेत का कण किसी अज्ञात दुनिया की छवि दिखा रहा था। निशर्त ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। द्वार पूरी तरह खुल चुका था और उस पार से एक गर्जना आई, ऐसी जो सिर्फ कानों में नहीं, हड्डियों में भी महसूस हुई। और उस गर्जना के साथ हजारों सुनहरी आंखें अंधकार में जल उठीं। स्वर्णयोद्धा ने तलवार संभालते हुए कहा, वह आ चुका है, अराजकता का सम्राट। और अगले ही क्षण एक विशाल छायादार हाथ द्वार से बाहर आया, जिसने पहले ही वार में सिंहासन को चकनाचूर कर दिया, राघव और यामिनी को एक साथ पीछे धकेलते हुए। और जैसे ही वह हाथ दूसरी बार उठा, पूरा संसार अंधकार में डूब गया। आखिरी चीज जो राघव ने देखी वह स्वर्णयोद्धा की नजर थी, बिना पलक झपकाए, जैसे वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। जारी रहेगा अगले भाग, अराजकता का सम्राट, रक्त का सागर। एपिसोड 124, अराजकता का सम्राट, रक्त का सागर। सारा शून्य एक पल में काला हो गया, ऐसा काला जो न रोशनी को स्वीकार करता था और न आवाज को वापस लौटने देता था। और उसी अंधकार के बीच से वह आकार पूरी तरह बाहर निकल आया। 4 भुजाएं, कांटों से भरा धड़, सिर के स्थान पर एक अद्भुत क्राउन जैसे जड़ित कटिफ्टे चेहरे, और उन चेहरों की खाली आंखों में सुनहरी लपटें घूमती हुई। जैसे ही अराजकता का सम्राट ने पहला कदम रखा, पूरा समय समुद्र भीतर तक कांप गया। रेत घड़ियां एक एक करके फटने लगीं। दर्पण मार्ग की सारी संभावित भविष्य रेखाएं टूटकर धुएं में बदल गईं और शून्य संसार की जमीन लाल धमनियों की तरह चमकने लगी। राघव एक घुटने के बल जा गिरा। उसके भीतर छुपी सुनहरी परछाई किसी अनजान शक्ति से दहक उठी और उसकी आंखों के अंदर त्रिकाल रूप का चिन्ह चमक गया। यामिनी ने अपने काले पंख फैला लिए, किंतु उनकी सतहें पल पल एक एक कर झड़ने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें पल भर में 100 साल बूढ़ा कर दिया हो। निशर्त पहली बार चिल्लाया, रुको, यह अभी जागना नहीं चाहिए था। वह स्वर्णवचन पूरा नहीं हुआ था। लेकिन सम्राट ने उसकी ओर बिना देखे अपना एक हाथ उठाया और केवल एक इशारे में निशर्त का पूरा शरीर काले धुएं की तरह बिखर गया। जिस जगह वह था वहां बस एक रक्तलिपि रह गई, ऋण अभी शेष है। स्वर्णयोद्धा ने तलवार को सामने ताना, उसका मुखौटा हल्का सा टूटा और भीतर से एक आंसू बहकर गाल पर गिरा। सुनहरा आंसू। उसने गहरी आवाज में कहा, राघव, यह वही शक्ति है जिसके कारण तुम्हारे सारे जन्म लिए गए। इस सम्राट को जीतने के लिए तुम्हें स्वयं सम्राट बनना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही उपाय है, यामिनी का अस्तित्व त्यागना। राघव के हाथ कांप उठे। सामने यामिनी थी, जिसकी आंखों में अभी भी उसे बचाने का भरोसा जल रहा था, लेकिन उसके चारों ओर अराजकता के सम्राट की रक्तलहरें घूम चुकी थीं। अचानक सम्राट ने अंतिम बार गर्जना की और उसकी सभी आंखें राघव की ओर टिक गईं। क्षण भर में पूरा शून्य लाल हो गया और फिर एक भयानक चमक के बाद सब कुछ मौन हो गया। अगले भाग की झलक, एपिसोड 125, सम्राट की बोली। अंधकार छंटते ही राघव खुद को एक खाली सफेद दुनिया में अकेला पाएगा और वहां एक सिंहासन होगा। उस पर बैठी यामिनी, जो शांत स्वर में कहेगी, अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो खुद को मिटाना होगा। क्या वह सचमुच यामिनी है, या अराजकता का सम्राट अब उसके चेहरे का उपयोग कर रहा है,
एपिसोड 125 सम्राट की बोली। सारा अंधकार अचानक ऐसे जैसे घुलकर सफेद धुंध में बदल गया। राघव ने आंखें खोली तो पाया कि वह किसी अनजान खाली श्वेत दुनिया में खड़ा था। ना आकाश था ना धरती, बस अनंत तक फैली खामोश सफेदी। किसी ने धीमे से उसे पुकारा, राघव। उसने पलटकर देखा। सफेद धुंध के बीच एक सिंहासन उभर रहा था और उस पर बैठी थी यामिनी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनके पीछे एक अजीब सा ठहराव था, जैसे दुख और शांति दोनों एक साथ हों। उसने बिना पलक झपकाए कहा, तुम यहां पहुंचे हो तो अब सौदा पूरा करना होगा। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में यामिनी हो? वह मुस्कराई, लेकिन उसकी मुस्कान किसी और की थी। और तभी सफेद दुनिया की जमीन पर काली दरार उभरने लगी। उन दरारों से लाल सुनहरी लपटें उठीं और फुसफुसाती आवाज गूंजी, सम्राट को सम्राट ही रोक सकता है। अपना दिल दो और उसे जगाओ, या इस स्त्री को त्याग दो और दुनिया बचा लो। सिंहासन पर बैठी यामिनी ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उस हाथ में अब सम्राट का चिन्ह था, 4 भुजाओं वाला वही रक्त संकेत जो अभी थोड़ी देर पहले असली सम्राट के माथे पर था। अगर तुम मुझे अपनाते हो, वह धीमे सपाट स्वर में बोली, तो अराजकता मेरी देह में जाग जाएगी और तब तुम इस संसार के अगले सम्राट बन जाओगे। राघव की सांस रुक गई। वह एक पल को कांप गया, क्योंकि उसका दिल चीखकर कह रहा था, वह यामिनी नहीं है। लेकिन उसकी आवाज अब भी वही है। और ठीक उसी पल एक जोरदार बिजली सी चमक उठी और सफेद आकाश में एक दूसरा दरवाजा फट पड़ा। उसके भीतर असली यामिनी दोनों घुटनों पर गिरी थी, टूट रही थी, लेकिन जिंदा थी और सिर्फ एक शब्द बोल रही थी, राघव, मत मानना। अचानक दोनों दरवाजे एक साथ कांपने लगे। एक दरवाजा जहां छलयामिनी उसे सम्राट बनाना चाहती है, दूसरा दरवाजा जहां असली यामिनी उसे पुकार रही है। पर वह दरवाजा धुंध में धीरे धीरे विलीन हो रहा है। अब उसे सिर्फ एक दरवाजा चुनना है, और हर दरवाजे के पीछे एक पूरी दुनिया की किस्मत दांव पर है। अगले भाग की झलक, एपिसोड 126, एक दरवाजा, एक आत्मा। राघव अगर असली यामिनी के दरवाजे को चुनेगा तो उसे समय के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा, और अगर उसने छलयामिनी को चुना तो वह स्वयं अराजकता का नया सम्राट बन जाएगा। लेकिन यह रहस्य अभी खुला नहीं कि छलयामिनी दरअसल कौन है और वह राघव को क्यों सम्राट बनाना चाहती है। अगर तुम चाहो तो मैं अगले एपिसोड में वहीं से शुरू करूं, जहां राघव अपना अंतिम चुनाव करने वाला है। एपिसोड 126, एक दरवाजा, एक आत्मा। सफेद शून्य के बीच दोनों द्वार अब तेजी से कांपने लगे थे। बाएं दरवाजे पर बैठी छलयामिनी के होठों पर हल्की ठंडी मुस्कान फैल गई और उसने राघव की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, इधर आओ। तुम जैसे हो वैसे ही इस युग के सम्राट बनने योग्य हो। दायां दरवाजा धुंधला होने लगा। उसके भीतर असली यामिनी घुटनों के बल गिर चुकी थी और उसकी आवाज अब तेज नहीं थी, बल्कि टूटी हुई, डूबती हुई, राघव, यह मैं हूं। याद रखना, मैं तुम्हें कभी सम्राट बनने के लिए नहीं चाहूंगी। वह बोलते बोलते जैसे फीकी पड़ गई। उसके आंसू हवा में मिलकर सुनहरी रेत में बदल गए। उसी समय छलयामिनी के माथे पर अराजकता सम्राट का चिन्ह पूरी तरह उभर आया और दूसरी ओर असली यामिनी की छाती के ऊपर
समय संहिता का हल्का सा निशान दिखाई दिया। समर की भविष्यवाणी कानों में गूंज उठी। 7वां चिन्ह जागेगा और तब उसे तय करना होगा कि वह समय बनेगा या अराजकता। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी, आंखें बंद की और पहली बार जीवन में किसी मंत्र की जगह यामिनी का नाम दोहराया। और तभी दायां दरवाजा जो लगभग गायब हो चुका था, अचानक चमक उठा। नर्म सफेद रोशनी में उसके और यामिनी के बीच एक पुल जैसा बन गया। छलयामिनी की प्यूपलेस आंखों में क्रोध उतर आया। उसने फुफकारते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम तुम्हें बचा नहीं पाएगा, लेकिन मैं फिर मिलूंगी। अगले जन्म, अगले युग में, और तब मैं यामिनी की शक्ल में नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो दरवाजा कड़ाकड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया और पूरा सफेद संसार एक झटके में रक्तलाल धूल में बदल गया। राघव ने बिना पलटे तलवार उठाई और उस पुल से दौड़ते हुए यामिनी के हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, 30 प्रकाश फैला। समय रेखाएं वापस जुड़ने लगीं। लेकिन अंतिम क्षण में पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। सम्राट की छाया अब तुम्हारे पीछे लग चुकी है। तुमने दरवाजा चुना, लेकिन दरवाजा ने भी तुम्हें चुन लिया है। राघव ने पलटकर देखा। पीछे उस सफेद धूल के बीच छलयामिनी की अधूरी परछाई अब भी खड़ी थी और उसके होठों पर वही मुस्कान थी, जैसे वो अभी अभी कोई बहुत बड़ा रहस्य छोड़कर गई हो। जारी रहेगा। अगर चाहो तो एपिसोड 127 समय संहिता का रहस्य से शुरू कर दूं, जिसमें राघव और यामिनी फिर से सजीव संसार में लौटेंगे। लेकिन उनके लौटते ही समय धीरे धीरे पीछे जाना शुरू हो जाएगा और हर इंसान उन्हें पहचानना छोड़ देगा। एपिसोड 127 समय संहिता का रहस्य। तेज रोशनी के बुझते ही राघव और यामिनी अचानक एक पुराने मंदिर के खंडहर में आ गिरे। चारों ओर टूटी हुई मूर्तियां, दीवारों पर उखड़ी हुई लिपियां और बीच में जली हुई धूप की हल्की सुगंध, जैसे यह जगह सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। राघव ने हांफते हुए यामिनी का हाथ थामा। वह जिंदा थी, लेकिन उसका चेहरा फीका और आंखें धुंधली हो चुकी थीं। तभी मंदिर की जमीन अपने आप कांपी और पत्थरों पर उभरे अक्षर चमकने लगे। समय संहिता। उन अक्षरों से एक प्राचीन गंभीर आवाज निकली। समय ने तुम्हें चुना है, राघव। तुम्हारे हर कदम से युग बदलेगा। पर सावधान, हर बदलाव की कीमत तुम्हें अपनी पहचान से चुकानी होगी। जैसे ही यह आवाज गूंजी, अचानक बाहर की हवा बदल गई। मंदिर से निकलते ही राघव और यामिनी ने देखा कि जिस नगर को वे जानते थे, अब वैसा नहीं रहा। गली की इमारतें पुरानी और जर्जर थीं, लोगों के कपड़े भी पुराने जमाने के लग रहे थे। सबसे भयावह बात, कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था। मित्र, शत्रु, यहाँ तक कि राघव की अपनी छाया भी वैसी नहीं थी। वह आधी अधूरी, टूटी फूटी दिखाई दे रही थी। यामिनी कांपती आवाज में बोली, राघव, समय उलट रहा है। हम पीछे जा रहे हैं। राघव को याद आया, छलयामिनी ने आखिरी में कहा था, दरवाजे ने भी तुम्हें चुन लिया है। शायद इसका मतलब यही था। अब वह सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि समय का मोहरा बन चुका था। इसी बीच मंदिर के प्रांगण में एक काला दरवेश प्रकट हुआ, जिसकी आंखें ढकी थीं। वह वही अंधा भविष्यवक्ता था, जिसकी भविष्यवाणी समर ने बताई थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, तुम सोचते हो कि यामिनी तुम्हारे साथ जीवित है, पर सच यह है कि समय ने उसे पहले ही निगल लिया है। जो तुम्हारे साथ चल रही है,
वह सिर्फ समय की परछाई है। राघव सन्न रह गया। यामिनी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, आंखों में आंसू छलक उठे। क्या यह सच था? क्या वह केवल एक परछाई के साथ चल रहा था, या यह भविष्यवक्ता छल कर रहा था? और तभी आसमान से 7वीं घंटी गूंजी, इतनी भारी कि पूरा नगर थर्रा उठा। भविष्यवक्ता मुस्कराया और बोला, अब आखिरी परत खुलेगी। महाभय द्वार ने अपना उत्तर चुना है। पर तुम तैयार नहीं हो, राघव। अगली बार जब तुम समय को छूओगे, तुम्हें तय करना होगा कौन जीवित रहेगा और कौन इतिहास बन जाएगा। उसकी आवाज गूंजते ही पूरा नगर धुंध में बदल गया। राघव और यामिनी उस धुंध में डूबने लगे और पलक झपकते ही वे फिर एक नए युग की चौखट पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उनके सामने खड़ा था निशर्त, जीवित और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। अगले एपिसोड 128 निशर्त का पुनर्जन्म और समय का विश्वासघात में खुलासा होगा कि आखिर निशर्त कैसे लौट आया और क्यों वह अब राघव को दुश्मन मानकर उसके अंत की कसम खा चुका है। एपिसोड 128 निशर्त का पुनर्जन्म और समय का विश्वासघात। धुंध छंटते ही राघव और यामिनी ने देखा कि उनके सामने खड़ा निशर्त वही था, पर बिल्कुल बदल चुका था। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और कठोर था, आंखों में आग और चेहरे पर ऐसी नफरत मानो राघव को पहली ही सांस में मिटा देना चाहता हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी छाया ही नहीं थी। यामिनी कांपते हुए पीछे हटी, क्योंकि यह वही संकेत था जिसे प्राचीन शास्त्रक समय का विश्वासघात कहते थे। जब कोई प्राणी अपनी छाया खो देता है तो इसका अर्थ होता है कि वह समय की धारा का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसका विरोधी बन चुका है। निशर्त की भारी आवाज गूंजी, राघव, तुम सोचते थे कि मुझे हराकर सब खत्म कर दोगे? नहीं, महाभय द्वार ने मुझे चुना है। तुम समय के प्यादे हो और मैं समय का शत्रु। इस खेल में जीत मेरी होगी। राघव ने तलवार संभाली, पर तुरंत महसूस किया कि उसका आधा बल जैसे गायब हो चुका है। तभी भविष्यवक्ता की गूंजती आवाज फिर सुनाई दी, राघव, समय तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। तुम्हें चुनना होगा, या तो यामिनी को बचाओ या अपनी आत्मा को। यह सुनकर यामिनी चीख उठी, नहीं, मुझे मत चुनो राघव। समय को मत छुओ, वरना तुम भी अपनी पहचान खो दोगे। लेकिन राघव की नजरें निशर्त पर जमी थीं, जिसकी हर सांस मौत का वादा कर रही थी। युद्ध शुरू हुआ, मंदिर के टूटे हुए स्तंभ गिरते रहे, हवा में बिजली की गड़गड़ाहट और दोनों के वार से जमीन बार बार फटती रही। पर राघव को जल्द समझ आ गया कि निशर्त का हर वार केवल ताकत का नहीं, बल्कि समय को पीछे धकेलने का था। जब भी उसकी तलवार जमीन छूती, आसपास की चीजें पल भर में सड़कर पुराने युग में बदल जातीं। यामिनी ने भयभीत होकर देखा कि मंदिर की दीवारें और उसकी खुद की देह भी धुंधली होने लगी। उसने चीखते हुए राघव से कहा, वह तुम्हारी दुनिया को मिटा रहा है। अगर तुमने समय की मुहर नहीं पकड़ी तो हम हमेशा के लिए अतीत में कैद हो जाएंगे। पर जैसे ही राघव ने समय संहिता की मुहर की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा वातावरण रुक गया। सब स्थिर हो गया, हवा, ध्वनि, यहाँ तक कि युद्ध भी। और सामने प्रकट हुआ वही अंधा भविष्यवक्ता। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम समझे नहीं राघव, यह कोई युद्ध नहीं, यह परीक्षा है। महाभय द्वार की 8वीं घंटी तभी बजेगी जब तुम किसी अपने को खो दोगे। सवाल ये है कि तुम किसे खोओगे, खुद को या यामिनी को?
राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने यामिनी की ओर देखा, जो अब फीकी पड़ चुकी थी, मानो सचमुच केवल समय की परछाई हो। निशर्त ठंडी मुस्कान लिए वहीं खड़ा रहा और कहा, जो भी चुनोगे, अंत में तुम्हें मुझसे ही हारना होगा। इसी पल अचानक आसमान में एक दरार उभरी और उसके भीतर से अगला युग झलकने लगा। वहां अंधकार के बीच एक और चेहरा दिखाई दिया, जो अब तक की कहानी में कभी सामने नहीं आया था। वह चेहरा था समर का। पर इस बार उसकी आंखों में प्रकाश नहीं, बल्कि वही अंधकार था जिसे राघव अब तक मिटाने की कोशिश करता आया था। अगले एपिसोड 129 समर का असली चेहरा और 8वीं घंटी का शाप में खुलासा होगा कि क्या समर वास्तव में भविष्यवक्ता के पक्ष में है, या वह शुरू से ही राघव को एक बड़े जाल में फंसा रहा था। एपिसोड 129 समर का असली चेहरा और 8वीं घंटी का शाप। जैसे ही आसमान में वह दरार खुली, सब कुछ थम गया। न युद्ध की आवाज, न हवाओं की सरसराहट, न टूटते मंदिर की गूंज। बस एक स्थिरता, और उसी स्थिरता में से धीरे धीरे समर का चेहरा उभर आया। राघव की सांसें अटक गईं, क्योंकि समर वही था जिसके साथ उसने अब तक लड़ाइयां लड़ी थीं, जिसने कई बार उसे संभाला और उसे अपने रास्ते पर सही माना। लेकिन अब उसकी आंखें लाल अंधकार से जल रही थीं, मानो वह सब कुछ निगल लेना चाहती हों। यामिनी ने चीखकर कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। समर तो हमारे साथ था, लेकिन भविष्यवक्ता की गूंजती हंसी पूरे मंदिर में भर गई। राघव, तुम सोचते थे कि भाग्य केवल तुम्हारा है? नहीं, भाग्य हमेशा दो चेहरों वाला होता है, एक तुम्हारा और एक समर का। जिस दिन तुमने पहली बार शक्ति को जगाया था, उसी दिन समर पर छाया ने अपनी मुहर लगा दी थी। वह केवल साथी नहीं था, वह तुम्हारी परीक्षा का सबसे बड़ा शत्रु था। राघव का दिल डूब गया, लेकिन उसने तुरंत तलवार कसकर पकड़ी। अगर समर सच में मेरे खिलाफ है, तो मैं उसका सामना करूंगा। तभी दरार पूरी तरह खुल गई और समर का पूरा शरीर बाहर आ गया, पर वह अब इंसान नहीं था। उसकी पीठ पर काली धुंध से बने पंख थे, उसके हाथों में समय की टूटी हुई जंजीरें थीं, और उसके चारों ओर वह शक्ति घूम रही थी जिसे भविष्यवक्ता ने 8वीं घंटी कहा था। निशर्त ठंडी हंसी के साथ पीछे हट गया, तो अब खेल पूरा है। राघव, तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना भाई है। इसे हराओ या खुद खत्म हो जाओ। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह किसी साधारण युद्ध जैसा नहीं था। राघव और समर के वार से न केवल मंदिर हिल रहा था, बल्कि पूरा युग कांप रहा था। हर वार के साथ समय पीछे और आगे फिसलता। कभी राघव अपने बचपन में गिर पड़ता, कभी यामिनी अचानक बूढ़ी होकर कराह उठती, तो कभी निशर्त की हड्डियां युवा योद्धा की तरह चमक उठती। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि समय की धाराओं का टकराव था। समर ने गर्जना की, राघव, तुम सोचते थे कि तुम चुने गए हो? नहीं, मैं चुना गया हूं। छाया का उत्तराधिकारी मैं हूं। 8वीं घंटी की शक्ति मेरी है, और जब यह बजेगी, तो इस ब्रह्मांड का हर नियम टूट जाएगा। न समय रहेगा, न जीवन, न मृत्यु, सिर्फ छाया। राघव ने पूरी ताकत से जवाब दिया, अगर तुम्हें छाया मिली है, तो मुझे प्रकाश मिलेगा। मैं अकेला नहीं हूं, यामिनी मेरे साथ है, और मेरे भीतर वो आत्माएं हैं जो इस भूमि को बचाना चाहती हैं। चाहे तुम भाई हो या शत्रु, मैं तुम्हें इस अंधकार में गिरने नहीं दूंगा। युद्ध लंबा चला, घंटों नहीं, बल्कि सदियों जैसा लगा। तलवारें टकराती, समय की धाराएं टूटतीं, और हर बार जब राघव गिरता, यामिनी अपनी आत्मा की रोशनी से उसे उठाती। लेकिन धीरे धीरे समर की ताकत बढ़ती गई। भविष्यवक्ता की हंसी और तेज होती गई, देखो राघव, 8वीं घंटी बस एक सांस दूर है। जैसे ही यह बजेगी, तुम्हें चुनना होगा,
या तो अपनी आत्मा बचा, या पूरी दुनिया को अंधकार में डूबने दो। और तभी वह हुआ। मंदिर की गहराई से एक भारी गूंज उठी, इतनी भयावह कि युगों की धड़कन थम गई। 8वीं घंटी बज चुकी थी। घंटी बजते ही समय की सभी दीवारें टूट गईं। राघव ने देखा उसके सामने उसका भविष्य है, जहां वह अकेला और पराजित पड़ा है। उसने देखा उसका अतीत, जहां वह कमजोर और असहाय था। और बीच में समर खड़ा था, छाया के सिंहासन पर। यामिनी ने कांपते हुए राघव का हाथ थामा और फुसफुसाई, राघव, अगर तुमने अभी निर्णय नहीं लिया तो हम हमेशा के लिए छाया में कैद हो जाएंगे। राघव की आंखें जल उठीं। उसने समर की ओर देखा और बोला, तो निर्णय हो चुका है। वह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक भविष्यवक्ता चिल्लाया, रुको, अगर तुमने यह कदम उठाया तो अगली घंटी, 9वीं घंटी, तुम्हारे सबसे प्रिय को निगल जाएगी। सोच समझकर चलो, राघव। छाया का खेल अभी शुरू हुआ है। अगला एपिसोड 130, 9वीं घंटी और प्रिय का बलिदान। क्या राघव अपनी आत्मा की कीमत पर दुनिया को बचा पाएगा, या समर का छाया सिंहासन सब कुछ निगल जाएगा? एपिसोड 130, 9वीं घंटी और प्रिय का बलिदान। जैसे ही 8वीं घंटी की गूंज थमी, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी उतर आई, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी अगली धड़कन रोककर किसी अदृश्य फैसले का इंतजार कर रहा हो। राघव की छाती तेजी से उठ गिर रही थी। उसकी आंखों के सामने समय की टूटी परतें चमक रही थीं। कभी उसका बचपन झलकता, कभी आने वाले भविष्य का भयानक चेहरा, और हर परत के बीच समर की परछाई और भी मजबूत होती जा रही थी। वह अब महज इंसान नहीं रहा, बल्कि छाया का अवतार बन चुका था, जिसकी हर सांस से अंधकार का तूफान निकलता था। यामिनी कांपते हुए उसके साथ खड़ी थी। उसकी हथेलियां सफेद हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक थी, जैसे वह जानती हो कि राघव अभी भी इस लड़ाई को पलट सकता है। अचानक भविष्यवक्ता की गूंजती आवाज गिरी, 8वीं घंटी तो बस शुरुआत थी। राघव, अब समय है उस कीमत का जिसे तुमने हमेशा टालने की कोशिश की। 9वीं घंटी तभी बजेगी जब तुम अपने सबसे प्रिय को खोओगे, क्योंकि यही समय और छाया का नियम है। और इसी के साथ मंदिर की दीवारों पर अनगिनत छायाएं उभर आईं, जिनमें से हर एक राघव के जीवन के किसी रिश्ते, किसी प्यार, किसी बलिदान की छवि थी। और उनमें सबसे ज्यादा चमक रही थी यामिनी की परछाई, जो धीरे धीरे अंधकार में खींचने लगी। राघव चीख पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता, यामिनी को मत छुओ। लेकिन समर ने अट्टहास करते हुए कहा, यही खेल का असली स्वाद है भाई। तुम या तो मुझे हराओगे और बदले में अपने प्रिय को खोओगे, या हार मानकर सब कुछ बचा लोगे पर खुद को खो दोगे। और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक उठीं। राघव का हर वार अब और भी भारी हो गया। हर चोट उसकी आत्मा से निकल रही थी, लेकिन समर हर बार और ताकतवर होकर उभरता, मानो घंटी की गूंज उसे असीम शक्ति दे रही हो। यामिनी की चीखें गूंजती रहीं, जब अंधकार की बेलें उसे लपेटने लगीं, और राघव का मन टूटने लगा। उसने तलवार कसकर पकड़ी और अपनी आत्मा की गहराई से पुकारा, हे समय, अगर सच में मुझे चुना गया है तो मुझे शक्ति दो, ताकि मैं अपने प्रिय को बचा सकूं और इस छाया को समाप्त कर सकूं। तभी उसकी तलवार से नीली ज्वाला निकली, जो समय की रोशनी थी, और उसके चारों ओर प्रकाश का मंडल फैल गया। लेकिन उसी क्षण भविष्यवक्ता ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ध्यान रहे राघव, हर शक्ति कीमत मांगती है, और 9वीं घंटी की कीमत है बलिदान। और तभी मंदिर की गहराई से 9वीं घंटी की धीमी गूंज उठी, इतनी धीमी कि लग रहा था मानो ब्रह्मांड खुद डर रहा हो। यामिनी ने रोते हुए राघव का हाथ थामा और फुसफुसाई, राघव, अगर किसी को बलिदान देना है तो मुझे दे दो, क्योंकि अगर तुम बच गए तो यह दुनिया बच जाएगी। लेकिन राघव की आंखों में आंसू उमड़ आए, नहीं, मैं तुम्हें खोकर नहीं जी सकता। और वह फिर से समर पर टूट पड़ा।
लेकिन समर की हंसी और भी पागलपन से भर गई। तुम चाहे जितना भी लड़ लो, 9वीं घंटी की गूंज तो अपने प्रिय को निगल कर ही पूरी होगी। और इसी बीच यामिनी का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा, मानो वह बलिदान के लिए तैयार हो रही हो। राघव ने अंतिम चीख लगाई, उसकी तलवार ने अंधकार को चीर दिया और समर की छाती में घुस गई। लेकिन उसी क्षण 9वीं घंटी तेजी से गूंज उठी और मंदिर की छत फट गई। समय की धाराएं बिखरने लगीं, दुनियाएं कांपने लगीं और राघव की आंखों के सामने यामिनी का चेहरा धुंधला होने लगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, राघव, यही भाग्य था। और फिर उसकी छाया लुप्त हो गई। राघव टूटकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी चीख ब्रह्मांड की सीमाओं तक गूंज गई और समर की हंसी अचानक थम गई, क्योंकि 9वीं घंटी के बाद छाया भी कांप रही थी, मानो अगला अध्याय उससे भी बड़ा रहस्य छुपाए हो। और तभी भविष्यवक्ता ने धीमी आवाज में कहा, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली बार जब घंटी बजेगी तो वह आखिरी होगी, 10वीं घंटी, जो तय करेगी कि ब्रह्मांड बचेगा या हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। अगला एपिसोड 131, 10वीं घंटी और अंतिम युद्ध। क्या राघव यामिनी के बलिदान के बाद भी लड़ पाएगा? क्या समर सचमुच पराजित हुआ या उसका खेल अब शुरू होने वाला है? और 10वीं घंटी, क्या यह मुक्ति है या विनाश?